अंधविश्वास के ऊपर में बहुत सारी बातें लोग कहते हैं कि ये फलाना अंधविश्वासी है, ठीक है, ये रूढ़िवादी है, ये अंधविश्वासी है। और अंधविश्वास को लेकर के पढ़े लिखों का समाज, जिसे आप पढ़ा लिखा का समाज कहते हैं, ये मानते हैं कि वो लोग अंधविश्वासी नहीं है। अंधविश्वासी केवल वो लोग होते हैं जो अनपढ़ हैं, जाहिल है, गंवार हैं, ठीक है, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, गांव देहातों में रहते हैं। ये धारणा है कि अंधविश्वास केवल वो लोग करते हैं, वो लोग अंधविश्वासी होते हैं जिनको जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिनको कहीं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने नहीं मिला, किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है। और जिनको अंग्रेजी आती है वो लोग सोचते हैं कि वो लोग अंधविश्वास से मुक्त हो चुके हैं। वो लोग जो कुछ कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो बहुत ठोस है, साइंटिफिक है। और साइंटिफिक क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंटिफिक होने का मतलब क्या हो गया? सिस्टमेटिक नॉलेज। जो सिस्टमेटिक किसी चीज को एक किसी सिस्टम से प्रयोग करके जानते हैं, उसको कहते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज। और सिस्टमेटिक नॉलेज ही आगे बढ़ करके उसको आगे जो उसकी जो विधि है, जो उस प्रकरण है, जो पूरा प्रयोग की विधि है, उसको साइंस कहते हैं। इतनी सिंपल सा गणित है। लेकिन इस सिस्टमेटिक नॉलेज यानी साइंस को जानने वाले लोग, विज्ञान में विधिवत ज्ञान। विज्ञान क्या है? विधिवत ज्ञान। तो पूरा विधि के अनुसार आपने प्रयोग करके कई समय तक जांचा परखा और प्रयोग करके फिर आपने जाना, उसको कहते हैं विधिवत ज्ञान। और विधिवत ज्ञान विज्ञान। किसी विषय पर पूरा सही तरह से रिसर्च करना, शोध करके जानना, वो है विज्ञान। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, राजनीति ऐसा क्या बोलते हैं इसको, राजनीति ऐसा संगठन है या ऐसा प्रक्रिया है जिसपे कभी भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं किया गया। किसी ने भी राजनीति पर कोई साइंस यहां पर लागू नहीं होता है। राजनीति ऐसा क्षेत्र है, राजनीति विशेषकर ऐसा क्षेत्र है जहां साइंस लागू नहीं होता, जबकि धर्म में लागू है। आप पूजा पाठ की एक विधि है कि आप ऐसे पूजा करेंगे, आप दाएं हाथ से भी करेंगे, एक पूरा का पूरा एक तरीका है। हर कर्मकांड का अपना अपना एक विधान है, वो सिस्टमेटिक है कि ऐसे 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 करना है, वो एक सिस्टमेटिक है। लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई सिस्टम नहीं। येन केन प्रकारेण वाला सिद्धांत यहां पे लागू है। यहां पे पाप और पुण्य भी नहीं काउंट होता है। राजनीति का क्षेत्र ऐसा है जहां पाप और पुण्य भी काउंट नहीं होता। क्या पाप है, क्या पुण्य है, कोई मायने नहीं है राजनीति में। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह भी राजनीति में काउंट नहीं होता है। राजनीति में सिर्फ एक ही चीज काउंट होता है, जो ताकतवर है, जो पावरफुल है, जो कब्जा करके बैठ जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस ये प्राचीन जो सिद्धांत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी सिद्धांत पर पूरी राजनीति चलती है। फिर आप गुंडे बदमाश हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हत्यारे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुपारी किलर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पीछे अगर बहुमत है, भीड़ों की भीड़ है। आजकल बहुमत का मतलब समझदार लोगों का समर्थन नहीं होता है। आजकल बहुमत का मतलब होता है भीड़ों की भीड़, जिनके पास अपना दिमाग नहीं, जिनके पास अपनी अकल नहीं, ठीक, उनकी एक बहुत बड़ी भीड़ जिनके पीछे खड़ी हो जाती है, वो लोग राजनीति में आज सरवाइव कर रहे हैं। वो लोग जीतते हैं, वो लोग हुकूमत करते हैं, वो लोग शासन करते हैं। ये राजनीति है। और ऐसी राजनीति जिसका कोई साइंटिफिक
विश्लेषण नहीं होता, जिसका कोई विज्ञान पर, कोई किसी चीज पर कोई महत्व नहीं रहता है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। आश्चर्य आपको होगा, राजनीति में ये बोल के लोग आते हैं कि हम समाज की सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन जवाबदेह कोई नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आपको सरकारी महामारी का जो सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, उसके लिए डीएम एसडीएम को जिम्मेदार बनाया गया है कि उनके ऊपर बोला गया है कि आप लोग जाके गांव गांव देखिए, सब एक एक क्षेत्र में देखिए, कोई छूट ना जाए। कल को कोई बात उठती है, कोई जवाबदेही की बात उठेगी, राजनेता जो पीछे से ऑर्डर करने वाले हैं, जो ऊपर बैठ के संसद में बैठे हुए हैं, उनके जवाबदेही नहीं रही। कल कोई दोषी पाया जाता है, कल पता चलता है कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ठीक है, इससे बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से अक्षम हुए हैं, या उनको किसी और तरह की नुकसान हुआ है, किसी और तरह का हानि हुआ है। कल को ये बात खुलती है, कल को ये रिसर्च निकल के आता है सामने, तो जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? ये एसडीएम जिम्मेदार ठहरा जाएंगे, डीएम जिम्मेदार ठहरा जाएंगे, वो लोग जिम्मेदार ठहरा जाएंगे जो घर घर जाकर के जो लोगों पे दबाव बना रहे हैं कि आप वैक्सीन लीजिए, ये लीजिए, फलाना लीजिए, ये लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। लेकिन इसको लागू करवाने वाले लोग, ना तो आपका ड्रग्स माफिया जिम्मेदार ठहराया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि कोई भी हानि होती है, ड्रग्स वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने पहले ही लिखित में यह बात सरकार से एग्रीमेंट ले लिया है कि वो जिम्मेदार नहीं होंगे। अपनी जिम्मेदारी पे तुम जो ठुकवाना है ठुकवाओ, अब तुम्हारी देश की जनता है, तुम भुगतो। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तुम जानो। हमने दे दी, बेचना है, हमारा काम बेचना है, बनाना है और बेचना है। तुम्हें खरीदना है, खरीदो, गारंटी तुम्हारी रहेगी। लेना है तो लो, मत लो, हम गारंटी नहीं लेंगे। तो वैक्सीन की जिम्मेदारी, वैक्सीन की गारंटी कोई भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नहीं ले रही है, और सरकार भी नहीं ले रही है। सरकार कह रही है स्वैच्छिक है, आप अपनी मर्जी से लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। वो सरकार भी अपना बचाव कर लेती है, और सामने खड़ा कर दिया डीएम एसडीएम को कि तुम जाके लगाओ। कल को कुछ होता है तो तुम्हारे कनपट्टी में बंदूक रख देंगे। कल कोई केस बनता है, कुछ होता है, 2-4 डीएम को उठा के जेल में डाल देंगे, बात खत्म हो गया समस्या का समाधान। जिनको मरना था मर गए। कल किसी ने मुझे एक न्यूज लिंक दिया कि बाहर विदेश में कोई कंट्री है, वहां पे वैक्सीन लेने के तुरंत बाद में 13 बच्चों की मौत हो गई। जैसी वीडियो अपलोड हुआ, तुरंत ही वो जो है इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया, हटा दिया। उसने फिर अपलोड किया, फिर हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो एक प्रोपेगेंडा, एक चीज पूरा का पूरा चीज चल रहा है, उसमें आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि कितने लोग उस वैक्सीन लेने के बाद, कितने लोग हताहत हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लिया है तो आपने देखा होगा, हर घर, हर अस्पताल के बाहर में न्यूज चैनल वाले खड़े रहते थे। ये देखो वैक्सीन, ये बीमारी आ गई है, इससे इतने लोग मर रहे हैं, इसको सांस नहीं मिल रही, इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, इसको ये नहीं मिल रहा। ये दुनिया भर का तमाशा हुआ था। अब वैक्सीन लेने के बाद में कितने लोग मर रहे हैं, कोई न्यूज चैनल जाकर देख रहा है कितने लोग मर रहे हैं? नहीं देखेगा, देख भी नहीं सकते हो। देखेंगे तो नौकरी चली जाएगी, देखेंगे तो चैनल बंद हो जाएगा, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, सीबीआई वाले धरने पे पहुंच जाएंगे उनके उनके न्यूज चैनल पर। तो ये सारा का सारा अगर आप ध्यान से देखें, कितना बड़ा षड्यंत्र है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हद हो गई कि इंसानों को आप लोगों ने बिल्कुल जानवर से भी गया गुजरा, कीड़े मकोड़ा समझ के रख लिया। और वैक्सीन लगवाने वाले भी इतने ही मूर्ख हैं, वो सिर्फ इतना सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि आप जबरदस्ती लगा रहे हो तो भाई गारंटी कौन लेगा? आप लोगे या वैक्सीन की कंपनी लेगी? हमारे घर में कोई मर जाता है वैक्सीन लगने के बाद में, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? एक भी बंदा सवाल पूछने के लिए सामने नहीं आ रहा है। मूर्खों की तरह लगाए चले जा रहे हैं, और ये लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बड़े साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक सोच के बंदे, साइंटिफिक तो ऐसे चिल्लाते हैं, पता नहीं आप
से ऊपर के लेवल का कोई इनका नॉलेज इनके पास में। साइंटिफिक है हम तो, साइंटिफिक सोच के, वैज्ञानिक सोच के लोग हैं हम लोग, वैज्ञानिक सोच, अजीब वैज्ञानिक सोच है इनका। अरे सीधा सीधा गणित है। आप ये बोलिए ना, हम लगवा रहे हैं, आप हमको गारंटी दीजिए कि हमारे घर में कोई नहीं मरेगा, कोई उससे हानि नहीं होगी। ये साइंटिफिक सोच के लोग जो साइंटिफिक चिल्ला रहे हैं 24 घंटे, हम तो साइंस पढ़े हुए हैं जी, हमको तो साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज है जी, मैं भगवाधारी हूं, भगवा धारण कर रखा है, इसका मतलब समझते हैं कि भाई साहब ये तो भैया गया गुजरा आदमी होगा, इसको क्या पता साइंस चीज क्या होती है। हमारे सामने साइंस चिल्लाएंगे तो ये मैं घबरा जाऊंगा उनके साइंस से। सामान्य धारणा है कि अगर भगवाधारी है तो उसको साइंस की कोई नॉलेज ही नहीं, साइंस शब्द का उसको पता ही नहीं कि साइंस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है उसको पता भी नहीं होगा। चिल्ला देते हैं सामने आकर के, आपको क्या पता है साइंस क्या चीज होती है, साइंस क्या चीज होती है। लेकिन ये साइंस वाले पूछने नहीं जाते सरकार से साइंटिफिकली कि आपने ये चीज करनी थी, आपने क्यों नहीं की। ये साइंटिफिकली सवाल करने नहीं जाते हैं। आप राजनेताओं से सवाल करने नहीं जाते हैं कि आपने ये करना था, ये चीजें आपने बोली थी, ये साइंटिफिकली बताइए क्या हुआ जमीन पर, कागज में क्या हुआ वो नहीं चाहिए। कागज में तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हो, बड़ी बड़ी ताजमहल बना देते हो, जमीन पे दिखाइए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई कि कोई भी देश के अंदर में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, इसकी व्यवस्था करें। वो सुप्रीम कोर्ट का काम है देखना कि ये साइंटिफिक चिल्लाने वालों का काम है। ये साइंटिफिक चिल्लाने वाले, साइंस, हम तो साइंस चिल्लाने वाले, ये लोग जाके क्यों नहीं देख रहे कि सरकार ने अपने अपने क्षेत्रों में क्या काम किया है, किस चीज की कमिटमेंट किया था और सरकार अपने क्षेत्र में क्या कर रही है। कंगना रनावत जैसे भाड़े की नौटंकीबाजों को उतार देते हैं, उसके पीछे डिबेट करते रहते हैं सारे न्यूज चैनल बैठ करके। लेकिन जो मूल समस्या है, जहां पे बात करनी चाहिए, वहां पे कोई साइंटिफिक चिल्लाने वाला नहीं पहुंचता वहां पर। हम तो साइंस के जानकार हैं, ये जितने साइंटिफिक लोग, हम तो पढ़े लिखे हैं जी, तो पढ़े लिखे हैं लेकिन दिमाग से मूर्ख, दिमाग से पैदल, साइंस चिल्लाते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों पर जो आप लोग विश्वास करते हो, वहां तक तो ठीक था कि आप विश्वास करते हो, लेकिन जब वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तो हानिकारक हो जाता है। वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है, पूरे देश के लिए हानिकारक हो जाता है, जैसे आज हो चुका है।